देवबंद श्री राधावल्लभ मंदिर पहुंची साध्वी सविता मंडेलश्वर। देवबंद नगर पहुंची साध्वी सविता मंडेलश्वर ने देवबंद वासियों को शांति का दिया संदेश। श्री राधावल्लभ मंदिर के संत गोविंद राम ने श्री राधावल्लभ मंदिर के इतिहास बताते हुए देवबंद नगर का इतिहास के बारे में भी अनेकों जानकारी दी और अपनी मांगे भी बताई। हिंदू जागरण मंच के एडवोकेट ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी संत इसी पूजा अर्चना में हैं कि देश में ही नहीं विश्व में शांति हो, ये जो पूरा विश्व ज्वालामुखी बना हुआ है वो शांत हो जाए। जय जय श्री राधे, हरिवंश सरकार की जय, मेरे बाके बिहारी लाल की जय, रंगीले सरकार की जय। और मैं तो यहाँ पर आके मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। मैं कन्हैया जी से प्रेम करती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था कि जहाँ मैं आ रही हूँ ये तो बाके बिहारी, और इनमें ये यहाँ के इस जगह की दिव्यता का पता चला मुझे कि रंगीले सरकार अगर वृंदावन नहीं होता, ये देववृंद नहीं होता तो वृंदावन भी नहीं होता। ये आज यहाँ पे आके मैंने जाना है। इस स्थली पर मैं 2017 और या 18 में यहाँ श्रीमद् भागवत कथा वाचक करके गई हूँ, लेकिन मुझे इस जगह का किसी ने बताया नहीं। लेकिन आज देखिए मेरे कान्हा जी की ऐसी असीम कृपा बनी कि सुनार जो लक्की जी हैं उन्होंने, और हिंदू धर्म जागरण के जो हमारे सुरेंद्र जी हैं, और यह जी पंडित आशुतोष भारद्वाज जी हैं, और महाराज नवनीत लाल जी की विशेष कृपा बनी है। देखो, जो किसी को पूजता है ना दिन रात, उसकी कृपाएं भी अनंत अपने आप बन जाती हैं। क्योंकि जैसे वो कहते हैं कि जब किसी को पूजते पूजते कब हम उसमें खो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही वो भी, ऐसे ही इनकी पीढ़ियाँ, अभी हमें ज्ञात हुआ कि 18 पीढ़ियाँ इसी में सेवा में है, तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है। तो देववृंद के बारे में एक ही बात कहूँगी यहाँ के निवासियों के लिए कि अरे तुम तो वृंदावन में रहते हो, तुम वृंदावन में रहते हो, तुम्हारी तो महिमा हम क्या कहें। हम तो वैसे ही दासों के दास हैं, हम कैसे कह सकते हैं। मैं साध्वी सविता जमुना दास महामंडलेश्वर अखाड़ा राम दिगंबर से हूँ, रागी हूँ, रामानंदी दास संप्रदाय से। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मैं तो दासानुदासा अहम तो हम दासा। हे प्रभु, मैं तो तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। आज पता चला कि जो मैं अभी दिवाली के आसपास वृंदावन जाने का मेरा प्लान था, रह गया था, तो मैं बैठी भी रो रही थी। मैंने कहा, हे कन्हैया, मुझे छल लिया तूने। अभी पीछे फिर खाटू श्याम से बुलावा आया, तो फिर वहाँ प्रोग्राम नहीं बन पाया, तो मेरे मन में इतना दर्द आया, तो तब मैं रो पड़ी। कोई जालंधर से आए हुए थे तो कहने लगे, रो क्यों रहे हो। मैं कहा, क्या करूँ, वहाँ से बुलावा आया और मेरे जाने में विक्षेप आ गया। तो मैंने कहा, बिहारी मैं तो खाऊंगी भी नहीं। फिर मेरा मन इतना उचाट हो रहा है कि तुम मुझे बुलाते क्यों नहीं हो। मेरे पाप कर्म हैं, बार बार आड़े आते हैं, मैं काट नहीं सकती, मेरे त्रास आप काट सकते हो। तब मैं तो यही कहूँगी कि शायद जो इनकी पूजा करते हैं, और ये सरकार है, इसने मुझे पुकार लिया यहाँ पे, और आज मैं इतनी धन्य हो गई। मेरे पास यहाँ की महिमा के लिए कोई शब्द भी नहीं। लेकिन देववृंद में रहने वाले सारे यहाँ पे देववृंद वासी, एक ही बात कहूँगी कि जब इतने पवित्र धाम में आप लोग रह रहे हो, आवाज़ उठाओ, इसका उद्भव करो। और मैं भी अब इसके जागरण का प्रयास करूँगी, क्योंकि ये तो अपने आप सचेतन हैं। हम सब आत्माओं का चेतन स्वरूप है, ये हम सब में प्राण भी इन्हीं की वजह से हैं। लेकिन यहाँ का उद्भव भी तो करना चाहिए ना। अब मैं इसके लिए सरकार से भी बात करूँगी, योगी जी तक पहुँचाऊँगी कि इतना दिव्य धाम हमारे सहारनपुर में निवास करता है, देवबंद में, लेकिन यहाँ के बारे में विचार कीजिए और यहाँ का भी जीर्णोद्धार करिए, पुनरुद्धार कीजिए। और इसी के साथ मैं धन्य मानते हुए आप सभी देववृंद वासियों का, और विशिष्ट आप सब गद्दी नशीन जो हैं यहाँ पे, गोसाई जी, पुजारी जी, और यहाँ करके जितने भी धर्म जागरण मंच के हैं, और लक्की जी, आपका भी हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और वो आप बार बार मुझे बुलाते रहें, ऐसी मैं हरिवंश जी महाराज जी से चरणों में प्रार्थना भी रखती हूँ। जय जय श्री राधे। ये जो आज के समय जो काल चल रहा है, ये सनातन धर्म के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने का काल है। भगवान राम का भव्य मंदिर पुनर्स्थापित हुआ,
कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए आंदोलन जारी है। ऐसे में जो हमारे जितने संत महापुरुष हैं, साध्वी हैं, महामंडलेश्वर हैं, सभी लोग इसी पूजा अर्चना में हैं कि हिंदू धर्म का जो पतन हुआ अब तक वो पुनर्स्थापित हो। अब उसका काला समय व्यतीत हो चुका और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो और पूरा विश्व जो एक ज्वालामुखी बना हुआ है वो शांत हो और पूरे विश्व के लोग सुख पूर्वक, शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक रहें, ऐसी हम अपने आराध्य देवों से प्रार्थना करते हैं और उन्हीं के आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज साध्वी जी को यहाँ बुलाया गया था और यहाँ उनका राजभोग से आमंत्रण देकर, राजभोग का आमंत्रण देकर उन्हें यहाँ आमंत्रित किया गया है। और ये देवबंद भूमि का सौभाग्य है देवबंद के लोगों का कि साध्वी जी एक निमंत्रण पर यहाँ आई और उन्होंने यहाँ दर्शन कर जो राधा वल्लभ मंदिर है, जो नवरंगी लाल हैं, ये साक्षात जागृत स्थान है और जागृत हमारे देव हैं, उनसे उन्होंने प्रार्थना की है। सर, एक रामलीला ग्राउंड है जिसका काफ़ी समय पहले निर्माण हुआ था, जिसके बाद अब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। हमारी कंडीशन ये है कि जब रामलीला होती है अगर मौसम खराब हो तो वहाँ बैठने की कंडीशन नहीं रहती, ठीक है, तो कुछ हो नहीं पाया। क्या कैसे देखते हैं? इसके बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ का चुना जाता है, ये दुर्भाग्य है इस देवबंद का कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं होता और धर्म के प्रति उसकी कोई आस्था नहीं होती। इसलिए हमारे धार्मिक स्थल जो हैं उनकी ओर कोई ध्यान न देकर सब अपने कमाने खाने और अपना वर्चस्व बनाने में लगे हुए हैं। इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है और ये काम जनप्रतिनिधियों का है कि जो इस विषय को सरकार तक पहुंचा सके। इसके लिए हम निकाय चुनाव में क्या संदेश देवबंद के नगर के लोगों को देना चाहेंगे कि उनको किस तरह के करना चाहिए कि जो नगर साफ हो सके, सुथरा हो सके और काम हो सके? इसके लिए अगर कोई अच्छी सोच का चेयरमैन यहाँ बनेगा तो वो सोच सकता है और जो मन में दुर्भावना रखते हैं ऐसे ही यहाँ चेयरमैन बनते हैं। वही कारण है कि त्रिपुर माँ बाला सुंदरी की तरफ नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं रहता और नगर पालिका से हमें उतनी शिकायत भी नहीं है। हमें शिकायत है उन लोगों से कि जिनका धार्मिक मामला है और वो ध्यान नहीं देते।